हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना? 4 मार्क्स के अंदर। और यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो इसका 2 पिछला लेक्चर ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि उसी कड़ी का ये पार्ट है। इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे? सीए फाइंड करने का 3 तरीका देख चुके थे। आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला बताए थे वो क्या था? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और इसमें आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है कि यदि x का वैल्यू 0 हो जाए तो जो पी आई है ना वो 0 हो जाएगा। अब x क्या था वो आप लोगों को 2 लेक्चर पहले बताया गया था कि x है सो फंक्शन होता है किसका? स्मॉल x का। तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पी आई भी 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का वो निकलेगा कैसे? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और पी आई की जगह पे क्या हो गया है? 0। तो y इज इक्वल टू सी एफ। तो जो हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन निकलेगा ना सिर्फ y इज इक्वल टू सी एफ के द्वारा ही निकलेगा। अब ये x का वैल्यू 0 कब होता है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इस लेक्चर के अंदर। बहुत ही तगड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस इम्पोर्टेंट नोट को आप लोगों को ध्यान से लिख लेना है और समझ भी लेना है कि जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला था वो था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो पी आई भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी एफ के द्वारा हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहला। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का। और यहाँ से जो क्वेश्चन का मार्क पूछता है वो होता है 4 मार्क्स का। कितना? 4 मार्क्स का। और एक होता है 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स का तो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए कि किस टाइप का पूछता है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बताए थे, उसको आप लोगों को कर ही लेना है। और ये जो क्वेश्चन पूछता है ना वो 4 मार्क्स में पूछता था। अब शायद 3 करेगा या फिर 4 मार्क्स में ही पूछेगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका वर्किंग रूल आप लोगों को बताया गया था। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले क्या बोले थे कि d अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मानना है, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर को d मानना है, ये सब मानने के लिए बताए थे। उसके बाद एक्जुअलरी इक्वेशन निकालने के लिए बोले थे और आंसर हम लोगों का हो जाता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए किस स्टेप के द्वारा बना रहे हैं। स्टेप आप लोगों को सिर्फ समझ के चलना है। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या? इक्वेशन 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और क्या वर्किंग रूल में बताए थे, आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखवा भी दिया गया था कि हम लोग पुट करेंगे d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी के बराबर। फिर बोले थे कि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर के बराबर पुट करने के लिए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए बोले थे कि d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। क्योंकि जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेटिव का वो 2 है, इसीलिए हम लोग d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन में d क्यूब होता तो हम लोग d क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब भी पुट करते। तो पहला स्टेप ये था कि हम लोग इसको मान लेते थे और किस में पुट करते थे? इक्वेशन 1 के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे। तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया, और साथ में क्या है? y माइनस 5d, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? d है, और साथ में y, और प्लस
6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। और आप लोगों को नोट में लिखवाए थे कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x हम लोग किसको बोले थे, ये जो इक्वल टू के बाहर जो रहता है उसको x बोलते थे। वो स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि x है सो फंक्शन होता है स्मॉल x का। तो ये x के जगह पर 0 हो जाएगा, तो हम लोगों का pi 0 हो जाएगा और y फिर CF के द्वारा निकलेगा। वो आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इतना कर दिए। सबसे पहले क्या किए कि मान लिए, क्या माने, d/dx को माने d² dx² को माने d², और इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिए। अब जब पुट किए तो ये आया। अब हम लोग यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों जगह पे है, तो हम लोग यहाँ से y को कॉमन ले लिए, d² माइनस 5d प्लस 6 और साथ में ले लिए y कॉमन, इक्वल टू ये हो गया 0। और फिर वर्किंग रूल में क्या बताए थे कि इसको ही f ऑफ d मान लेते थे, क्योंकि ये किस में पॉलिनोमियल है, d के अंदर है, तो f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसको हम लोगों को इक्वेशन 2 मानना है। पहला हम लोग जो क्वेश्चन था उसको 1 मान लेते थे, और जो f ऑफ d इंटू वाई आ जाएगा इसको इक्वेशन 2, और इसी को क्या बोले थे, सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म, याद रखना है, क्योंकि सिंबल में आ जाता है ना, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ जाता है सिंबॉलिक फॉर्म का इक्वेशन। अब हम लोग बताए थे आप लोगों को कि एक्सुअलरी इक्वेशन कैसे निकलता है, तो एक्सुअलरी इक्वेशन अब निकालेंगे। एक्सुअलरी इक्वेशन इज, क्या बोले थे कि जहाँ पर भी d था वहाँ पे क्या पुट करना है, m पुट करना है, और 0 के साथ क्या करना है, इक्वेट कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सुअलरी इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d है ना वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, m पुट कर देंगे, तो f ऑफ m इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलोगे कि ये y कहाँ पे गया, तो देखिए ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, और ये y को अगर इधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, और 0 बटा y क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए ये y है सो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, समझे ना। अब क्या करेंगे कि f ऑफ m का जगह पे जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्सुअलरी इक्वेशन में कुछ नहीं किया गया है, बस जहाँ जहाँ d था ना वहाँ पे m पुट कर देना है बस। और उसके बाद ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा m² माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कैसे ब्रेक करते हैं इसको, एक बार समझ लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं किनारे वाला का, और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता है 6m², तो 6m² मल्टीप्लाई करने पर ऐसा 2 नंबर में तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर किनारे वाला आ जाए। तो देखिए ये दोनों नंबर को हम तोड़े हैं 2m और 3m में, तो 2m और 3m माइनस में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6m² आ जाता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो बीच वाला आ जाता है, मतलब -5m आ जाता है। तो इसी प्रोसेस में तोड़ा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। अगर ये नहीं पता है तो आप बोलोगे कि एडवांस है, कुछ एडवांस नहीं है, बेसिक ही है, बेसिक। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ m कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ बचेगा m-2, और यहाँ से 3m कॉमन लेते हैं तो यहाँ से फिर से बचेगा m-2 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे कि m-3 और m-2 इज इक्वल टू 0।
तो इसका ये मतलब हुआ कि या तो m-3 जीरो होगा या m-2 होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, m-3 या तो जीरो के बराबर होगा या फिर m-2 जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ से m का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो m का कितना वैल्यू निकला? m का 2 वैल्यू निकला, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि m का जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उतना रूट्स निकलता है। तो m का 2 निकला रूट्स। अब क्या लिखना होता है? इतना तक तो हम लोग m निकाल लिए। अब हम लोगों को CF निकालना है, क्योंकि हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। हम लोगों को y = CF + PI। तो हम लोगों को इस इक्वेशन को निकालना, y = CF + PI। ये जनरल सॉल्यूशन को निकालना है। तो PI तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू सब में जीरो है, तो PI का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा CF। तो इसीलिए CF निकालने के लिए m का वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। तो m का 2 वैल्यू निकला, 3 और 2। और CF निकालने में आप लोगों को बताए थे 3 रूल को, कि जब रूट्स है सो रियल और अनइक्वल रहे तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे। तो यहाँ से आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि CF, इसीलिए CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, क्या बताए थे कि जितना रूट्स होता है ना उतना आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। तो C1 × e⁻m1 × x प्लस C2 × e और m2 × x, ये फॉर्मूला बताए थे। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए CF निकालने का। ये आप लोगों का क्या है? CF निकालने का फॉर्मूला है। तो पुट कर देंगे सिंपल सा। तो देखिए C1 तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो C1 की जगह पे C1, E और m1 का वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे 3 लिए और साथ में x मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस C2 लिखे, E और m2 की जगह पे क्या है? 2 है, तो 2x कर दिए। ये हम लोगों का क्या निकल गया? CF का वैल्यू निकल गया। और इसका फॉर्मूला इसके द्वारा निकला जो आप लोगों को लिखाया गया था और अच्छे तरीके से समझाया भी गया था। अब हम लोग ना जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे, और जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y = CF + PI। इसके ऊपर CF का वैल्यू पुट कर देंगे और PI का वैल्यू पुट कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो PI का तो वैल्यू जीरो है, तो CF का सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा आगे। इसीलिए हम लोग आगे लैंग्वेज में लिखेंगे कि जनरल, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 2 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? अब इक्वेशन 2 आप लिख सकते हो, या फिर इक्वेशन 1 लिख सकते हो, या फिर एबव इक्वेशन लिख सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज नहीं लिख पाते। लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? y = CF + PI। ये तो कई बार आप लोग देख चुके हो कि ये आप लोगों को बताया भी गया था कि y = CF + PI। अब ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट बोले कि ये आ कहाँ से गया, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो y = CF + PI ये फॉर्मूला होता है किसका? जनरल सॉल्यूशन का। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि x का वैल्यू क्या था? 0, और x का वैल्यू क्या जो इक्वल टू के राइट साइड में था उसको बोल रहे हैं। तो क्या हो गया कि PA भी 0 के बराबर हो गया। तो जो y का जो वैल्यू निकला वो सिर्फ CF के द्वारा ही ना निकलेगा, तो y का जो वैल्यू निकलेगा वो CF के द्वारा निकलेगा, क्योंकि PI का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू CF के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो CF का जो भी वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे, तो C1 × e2x प्लस C2 e × 3x।
ये आंसर था। और यही टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों को पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर। आज तो क्वेश्चन बहुत सारा करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने बोल रहा है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप लोगों को ना ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट करके या फिर इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। उसके बाद वर्किंग रूल में आप लोगों को बताए कि पुट करना है क्या, d/dx इज इक्वल टू d2/dx² इक्वल टू d² इन फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखना है। तो अब हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d² माइनस d माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये पुट किया गया है किसके अंदर, ये वाला वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि y को कॉमन ले लेते हैं, तो d² माइनस d माइनस 2 और साथ में y को कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज f ऑफ d, क्योंकि ये फंक्शन किस में है या फिर पॉलिनोमियल किस में है, d के अंदर। f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन 2। और फिर हम लोग निकालते हैं क्या, एक्सुअलरी इक्वेशन। क्या निकालते हैं, एक्सुअलरी इक्वेशन। तो नाउ एक्सुअलरी इक्वेशन इज, क्या करते हैं, जहाँ पर d है ना वहाँ पे m पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाता है f ऑफ m इज इक्वल टू 0 और y तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग f ऑफ m की जगह पर m वाला टर्म लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे m² माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले वीडियो में भी बताएं। तो इसको हम लोग दो टर्म में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा m² प्लस m और माइनस 2m और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि यह जो तोड़े हैं वो सही है या फिर गलत। तो क्या करते हैं कि जो कॉर्नर वाला रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2m² आया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 2m² आ रहा है माइनस में, तो 2m इंटू m तो माइनस 2m² आ रहा है। और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ रहा है माइनस m, तो माइनस 2m में प्लस 1m जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस m बचेगा। इसीलिए ये हम लोगों का सही है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा m प्लस 1 और इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 2 तो यहाँ से बचेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 2 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m का कितना वैल्यू निकला, m का जो वैल्यू आएगा यहाँ से m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू प्लस 2 और m का वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो ये क्या निकला, ये निकला आप लोगों का रूट्स, इस इक्वेशन का रूट्स निकला, या फिर जिसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशन। और ये जीरोज कितना निकलता है, जितना m का हाईएस्ट पावर रहता है, 2 पावर है ना हाईएस्ट, तो उतना ही रूट्स निकलेगा। अब ये रूट निकल गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में x के जगह पे जीरो है, और सी एफ निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे कैसे निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चूँकि जो हम लोगों का क्या m का वैल्यू निकला है ना, m, चूँकि m का जो वैल्यू निकला है वो +2 निकला है और -1 निकला है, तो ये क्या है, रियल है ना, रियल है। और कैसा है, इक्वल है या फिर अनइक्वल, तो दोनों अनइक्वल है। तो इसके लिए रूल बताए थे कि सी एफ कैसे निकलता है। तो सी एफ इज इक्वल टू C1 लिखा जाता है और E और इसके पावर में M1 इंटू एक्स। और M1 क्या है, ये M1 की जगह पर इसको ले सकते हैं और M2 की जगह पर इसको ले सकते हैं, और प्लस C2 लिखा जाता था और साथ में मल्टीप्लिकेशन में E और M2 इंटू एक्स। अब इसी फॉर्मूला में पुट करना रहता था, तो C1 तो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और E और साथ में M1 की जगह पे या तो 2 ले सकते हैं या फिर -1 ले सकते हैं। इसमें अरेंजमेंट मायने नहीं रखता है। तो यहाँ से हम लोग 2 और साथ में x लिख दिए, प्लस C2 आर्बिट्री कांस्टेंट E और M2 की जगह पर -1 इंटू एक्स। तो ये हम लोगों का क्या निकला, CF का वैल्यू निकला। इसीलिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को लिख देना है जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब इसमें जो भी अच्छा लगता है वो नहीं लिखना है, फॉर्मूला आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। अब y की जगह पर आप लोग लिख दोगे सी एफ माइनस पी आई प्लस डी आई, डी आई मतलब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, लैंग्वेज आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, बाकी फॉर्मूला तो फिक्स रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि x का वैल्यू 0 है तो पी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी आई इज इक्वल टू 0। ये साइड में लिखने का मन हो तो लिख दीजिएगा। तो y का वैल्यू निकलेगा वो सी एफ के द्वारा निकलेगा। तो y का जो वैल्यू निकलेगा वो इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या है, C1 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस C2 ई टू द पावर -1 इंटू एक्स। ये आप लोगों का निकल गया जनरल सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अगर आप लोग ना सेशन में बने रहिए, उसके बाद ना एक एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो सेशन में सिर्फ बने रहिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। आप लोगों को डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके भाग जाते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मतलब वीबीयू के अंदर ना पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा, और ध्यान से देखिए कैसे बनता है। जैसे पिछले स्टेप में बताया गया है उसी फॉर्मेट में बनेगा। तो आप लोगों को ना इस चैनल के ऊपर जितना भी प्रीवियस ईयर और जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लाया जाता है। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना शेयर करेंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके कि और भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, वही स्टेप। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाता है, इक्वेशन 1 मान लिया जाता है जो क्वेश्चन में है। उसके बाद वर्किंग रूल में एक एक चीज़ लिखाया गया था आप लोगों को, और 2 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा। क्या करना है कि पुट करना रहता है, पुट d/dx इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर इन
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, पुट कर देते हैं। तो जब इसके अंदर हम पुट करेंगे तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर, साथ में क्या बचेगा, वाई माइनस 6 डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी, साथ में क्या है, वाई प्लस 9 साथ में क्या है, वाई इज इक्वल टू 0। अब इससे ना y को कॉमन लेकर के निकाल दिया जाता है, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और साथ में क्या है, y बाहर इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और इसको क्या बोलते थे, सिंबॉलिक फॉर्म। ये आप लोगों का जनरल फॉर्म था और ये आप लोगों का सिंबॉलिक फॉर्म है। ये जो है जनरल फॉर्म है और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, क्यों, क्योंकि सिंबल के द्वारा लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इक्वेशन 2। और इसके आगे स्टेप में एक्जुअलरी इक्वेशन निकाला जाता था, तो वो भी निकालने बताए थे। लिखिएगा एक्जुअलरी इक्वेशन, एक एक स्टेप को एकदम समझिए। देखिए एक्जुअलरी इक्वेशन में क्या बताए थे कि लिखना है डी के जगह पे एम करना होता था, तो यहाँ पे डी के जगह पे एम इंटू वाई का तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये y कहाँ चला जाता है। जैसे देखिए y अगर यहाँ पे आएगा और फिर y मल्टीप्लिकेशन में है एफ ऑफ एम के साथ, तो 0 बटा y क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए यहाँ से y है से एलिमिनेट हो जाता है। अब एफ ऑफ एम का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे d है वहाँ पे m का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, यहाँ से लिखा जा रहा है क्योंकि इसमें m सिर्फ पुट करना है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी फॉर्मेट में जैसे सॉल्व करते थे। ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और उसी को इस फॉर्मेट में मतलब 2 टर्म में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 क्या होता है 9 और माइनस माइनस प्लस 9m स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पे बीच वाला आ जाएगा माइनस 3m माइनस 6m। अब इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा m माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं इसके, देखिए ये इम्प्लाइज करेगा उसके बाद m माइनस 3 और m माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो m माइनस 3 ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू 3 आ गया और m का वैल्यू फिर से 3 आ गया। तो ये m का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, रूट्स आता है। क्या आता है, रूट्स आता है। तो वही लिख सकते हैं दैट इज m का वैल्यू आया वो आया 3 और यहाँ पे फिर से 3 आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को CF निकालना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे CF। और CF कैसे निकलता है, CF का फॉर्मूला 3 टाइप से निकलता है, जब रियल और इक्वल रहे, जब रियल और अनइक्वल रहे, और जब कॉम्प्लेक्स रहे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रियल है और दोनों का दोनों इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताया गया था C1 प्लस C2 x और दोनों को ब्रैकेट में बंद करके e टू द पावर m इंटू एक्स। क्या फार्मूला बताया गया था,
यहाँ पे बताया गया था C1 प्लस C2x और दोनों को ब्रैकेट में बंद करके e के पावर m1 इंटू एक्स। और ये m1 क्या होता है? m1 होता है जो भी m का वैल्यू निकलता है। तो m का वैल्यू क्या निकला है? 3। तो ये भी m1 होगा, ये भी m1 होगा, क्योंकि दोनों का दोनों इक्वल है। तो उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा C1 और यहाँ से हो जाएगा C2 और यहाँ से हो जाएगा x और साथ में e का e और m1 की जगह पे 3 और साथ में x। तो ये निकला क्या? CF का वैल्यू। इस फॉर्मूला को भी याद करना है आप लोगों को, और फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप CF फाइंड कर पाइएगा और तभी आप आगे जनरल सॉल्यूशन निकाल पाइएगा। निकालते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेगा लैंग्वेज में? हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, क्या फॉर्मूला था? y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये फॉर्मूला था। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि PI है तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 0, इसीलिए PI 0। तो y का वैल्यू निकलेगा सिर्फ CF के वैल्यू से। तो CF का जो भी वैल्यू आया है उसको लिख देंगे। तो ये इम्प्लाइज करेगा y इज इक्वल टू, ये इसका क्या था? मेन फॉर्मूला। और y इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो CF का वैल्यू है तो C1 प्लस C2x और e टू द पावर 3x। ये निकल गया जनरल सॉल्यूशन और आप लोगों का आंसर कंप्लीटेड। इतना ही सिंपल तरीके से बनता है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग रियल वाला भी देख लिए और रियल और अनइक्वल वाला भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन कि जब रूट्स है m का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आज जम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। आप लोगों को सिर्फ समझते चलना है और नोट भी कर लेना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछता है। तो आगे अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों का ये है 4था क्वेश्चन और इसमें जो रूट्स निकलेगा ना m का वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो सेम प्रोसेसर को फॉलो करना है। पहला में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रहता है उसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसके बाद सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं और क्या करते हैं, पुट करते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी के पावर 2। अब आप लोग बोलिएगा कि डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी आप नहीं लिखे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पे डी बटा डी एक्स नहीं है। इसीलिए वो जो पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था ना वो नहीं लिखे हैं। नहीं तो आप लिख भी सकते हो कि डी बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी, किसमें, इन इक्वेशन 1 में। अब डी बटा डी एक्स कहीं है ही नहीं तो पुट नहीं होगा। तो आगे फिर लिखेंगे कि डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू डी स्क्वायर, साथ में y प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बाहर निकाल दिए और ये इक्वल टू 0। अब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाता है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि इक्वेशन 2 माना जाता है और इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। तो एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपल सा निकाल क्या देते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। तो
यहाँ पे देखिए 9 एक्सुअलरी इक्वेशन आप लोग लिखिएगा। इक्वेशन इज क्या होता था, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एम की जगह पे क्या लिखाएगा, जो भी यहाँ पे डी है ना उसको एम से रिप्लेस कर देंगे और इक्वल टू 0। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4, क्योंकि 4 को इधर सेंड किए। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू -1 इंटू 4। ये माइनस को अलग कर दिए और 4 को लिख दिए। तो ये फिर आगे इम्प्लाइज करेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का वैल्यू क्या होता है, -1 का वैल्यू आई स्क्वायर होता है, आयोटा के बराबर। देखिए -1 का वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 4। अब यहाँ से ना हम लोग स्क्वायर को बाहर भेज देंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा 4i स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से दोनों बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2i m का वैल्यू प्लस माइनस के साथ। ये सब क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा। अब यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस आएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर से दोनों बाहर निकलता है तो प्लस माइनस आता है। तो ये हो गया प्लस माइनस 2i। m का वैल्यू आया, वो ये आया, ये क्या है रूट्स। तो हम इसको ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आया है, क्योंकि जहाँ पर भी आयोटा आ जाता है इसको बोलते हैं आयोटा, वो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम इक्वेट कर सकते हैं अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। देखिए अगर अल्फा के जगह पे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस साथ में आई और 2, तो ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा 0 क्या हो गया अल्फा का वैल्यू, और 2 क्या हो गया बीटा का वैल्यू। तो अब हम लोग जानते हैं कि CF कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसका भी फॉर्मूला बताए थे। और उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF कब निकाल रहे हैं, जब m का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो प्लस माइनस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, क्योंकि इसको अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेगा कि अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा की जगह कुछ नहीं है, तो 0 प्लस माइनस i2 लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बताए थे CF निकालने का, सबसे पहले लिखा जाता था e के पावर अल्फ़ा x, और इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा जाता था C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये देखिए यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, वैल्यू को बिठा देना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, तो 0x और साथ में C1 cos बीटा की जगह पे क्या है 2, तो 2x आ जाएगा प्लस C2 साइन, फिर से बीटा की जगह पे क्या है 2, तो 2x। ये आप लोगों का क्या निकल गया, CF का वैल्यू निकल गया। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो आगे लिखेंगे कि हेंस जनरल सॉल्यूशन इज
जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस टी आई, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्योंकि x का वैल्यू क्या था 0, तो पी आई क्या हो जाएगा 0। इसको हम लोग नोट में भी बताए थे आप लोगों को कि अगर x का वैल्यू 0 होगा तो पी आई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आगे y इज इक्वल टू सिर्फ सी एफ बचेगा, तो y के जगह पे सी एफ का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से सी एफ का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए e के पावर 0 इंटू एक्स, तो e के पावर कुछ भी रहेगा 0, तो वो आंसर क्या दे देता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और अंदर वाला वैल्यू लिख देंगे C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये आप लोगों का निकला जनरल सॉल्यूशन। क्या निकला, जनरल सॉल्यूशन, और आंसर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स का भी एक क्वेश्चन कर लिए, रियल का भी कर लिए, और रियल और अनइक्वल का भी कर लिए। अब हम लोग ना ये क्वेश्चन एक रिव्यू का भी बताया गया आप लोगों को। अब हम लोग ना एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोगों का जितना भी टॉपिक रिलेटेड था इस चैप्टर से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पी आई अगर 0 नहीं रहेगा तो पी आई कैसे निकलेगा, उसको आगे बताया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है ना उसको समझते चलिए। पी आई का वैल्यू जब 0 नहीं रहेगा, इसका मतलब x का वैल्यू 0 नहीं रहेगा, तो पी आई कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग आगे बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, और ये VBU के अंदर पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स के अंदर। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया हुआ रहता है उसको 1 इक्वेशन मान लिए, सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं पुट कर देते हैं d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d के पावर 2, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d इन इक्वेशन 1। किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर देखिए पुट कर दिए d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स डी इन इक्वेशन 1। ये तो हम लोगों का वर्किंग रूल में होता ही है पहला स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, करेंगे तो वो आएगा टी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं y को कॉमन लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और y को कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं जिसको सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो f ऑफ d, क्योंकि अंदर में d है इसीलिए d में लिख दिए, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और इसी सिंबॉलिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बोलने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। तो एक्जुअलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर m पुट करते हैं। तो f ऑफ m इज इक्वल टू 0 और f ऑफ m का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, जहाँ पर भी d है वहाँ पे m कर देंगे। तो ये इम्प्लाइज करेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे ब्रेक करके, लेकिन जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये उस फॉर्मेट के द्वारा ब्रेक नहीं होगा। इसके लिए एक अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे और अभी भूल गए होंगे।
तो उस फॉर्मूला को लिखवा देते हैं जैसे, क्योंकि इसको हम ब्रेक करके नहीं बना सकते, इसीलिए एक फॉर्मूला हम लोग 10th में पढ़े थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या नाम था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये इस प्रकार से बनता था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते थे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला के द्वारा जब वो नहीं निकल पाता था तो हम लोग यूज करते थे। तो इसके अंदर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कहाँ होता है? x² के बगल वाला, और x के बगल वाला b, और c लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किस में है? m के अंदर है, इसीलिए m² के बगल वाला 1 हो जाएगा, ये a का काम करेगा, b का काम m के बगल वाला हो जाएगा, और c भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, a b c 1 हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे वो m के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2a। बहुत आसान है इस फॉर्मूला को यूज करना। क्या लिखा गया? -b है, प्लस माइनस है, अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। 2-3 बार पढ़िएगा और लिख लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग लिखिएगा नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ना हम लोग को a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, और c का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे तो -b का वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 है इसीलिए, -4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे क्या है? 1 है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जोड़ घटाव है तो इतना तो पता है सॉल्व करने, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? m, जो रूट्स निकालेगा हम लोगों को। तो यहाँ से आगे हो जाएगा m का वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके आगे हम लोग करेंगे m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, यहाँ पे अलग कर दिए, बटा 2। और आगे जब हम लोग लिखेंगे तो -1, ये स्टेप को समझते चलना है। क्या किए कि ये अंडर रूट -3 था ना, उसको 3 को अंडर रूट अलग में लिख दिए और अंडर रूट -1 को अलग में लिख दिए। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यही आएगा। अब क्यों किए हैं ये आप लोगों को बताते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है? आई का ही ना वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट 1, तो इसको लिख सकते हैं i बटा 2, ये m का वैल्यू है। और हम लोग 2 को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा -1 बटा 2 प्लस माइनस, फिर ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो अंडर रूट 3i बटा 2। तो ये किसका वैल्यू निकला? m का वैल्यू निकला। तो जो m का वैल्यू निकला वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कैसा होता था? कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं तो अल्फा प्लस आई बी का फॉर्मेट होता था। तो यहाँ अल्फा की जगह पे क्या है? -1 बटा 2, और बीटा की जगह पे क्या है? अंडर रूट 3 बटा 2। ये बीटा की जगह पे है अल्फा, बीटा और आई। ये हम लोगों का क्या निकला? रूट्स निकल गया। m का वैल्यू निकल गया -1 बटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2i, और इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर दिए? कंपेयर भी कर दिए, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालना होता है? जनरल सॉल्यूशन।
लेकिन उससे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है CF का वैल्यू, और CF का वैल्यू हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में देख चुके हैं कैसे निकलता है। तो चलिए हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, CF। और इसका फॉर्मूला क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के केस में, क्योंकि जो m का वैल्यू आया है वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में आया है, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है -1/2, और बीटा का वैल्यू कितना आया है √3/2। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे e⁴ अल्फ़ा x, और साथ में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये फॉर्मूला बताए थे। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे e⁴ अल्फ़ा का वैल्यू कितना -1/2, साथ में x, यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 का C1 cos, बीटा का वैल्यू क्या है √3/2, साथ में x प्लस C2 है, और साथ में साइन बीटा का वैल्यू फिर से कितना √3/2 इंटू x। ये निकल गया CF का वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो अंत में लिखेंगे हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y = CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग को पता है कि x का वैल्यू क्या है 0 है, चूँकि x है तो 0 के बराबर है, तो PI भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो y का वैल्यू किससे निकलेगा, C.F से निकलेगा। तो y का वैल्यू C.F पुट कर देंगे, तो CF क्या आया है e⁴ -1/2x, साथ में C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x। ये निकल गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये VBU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग आज बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब 1-2 क्वेश्चन ना आप लोगों को प्रैक्टिस करने देते हैं होमवर्क के तौर पे। देखिए क्वेश्चन 1 है, ये होमवर्क में आप लोग बना लीजिएगा। d³ y dx³ -8y = 0, इसका इक्वेशन 1 मान लेना है, और उसके बाद पुट कर देना है। यहाँ पे d3/dx³ d³ मानेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है d³ y dx³ -6d² y dx² +11d y/dx -6y = 0। अब इसे देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनेगा। लेकिन आज तक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दिया गया। इसका आंसर है ना, m का वैल्यू जो निकलेगा 1, 2 और 3 निकलेगा, उसके बाद तो फॉर्मूला में पुट करना रहता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितना भी हो सके रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचिएगा। थैंक यू।